बाबा नागार्जुन की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि बाबा नागार्जुन की 24वीं पुण्यतिथि शहीद सुखदेव सिंह समन्वयक समिति के तत्वाधान में सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर बेगूसराय में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने की। अध्यक्ष संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदी एवं मैथिली साहित्य के आधुनिक काल में प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार बाबा नागार्जुन के काव्य एवं कथा साहित्य में समान रूप से योगदान रहा। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। 24वीं स्मृति दिवस, जिसको मृत्यु दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन कवि नागार्जुन जी दरभंगा मधुबनी के रहने वाले थे। वो फक्कर कवि थे, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे, भारत के जाने माने कवि थे। नागार्जुन जी को जब इंदिरा गांधी ने एक मंच पर बुलाया तो प्रधानमंत्री थे उस समय में, नागार्जुन ने कहा, इंदू जी क्या कहना, सत्ता के लोभ में भूल गए बाप को, इसी ढंग के कविता कहे और इंदिरा गांधी ने उनको बंद करवा दिया। वो फक्कर कवि के रूप में थे और उनसे संपर्क ज्यादा मेरा बढ़ने का कारण था उनकी बच्ची की शादी बेगूसराय में ही, अभी आज के जो चीफ ब्यूरो हैं अग्निशेखर जी से हुआ था। और उस समय में मेरा बड़ी पोखर पर मेरा कार्यालय था, पोखरिया में, इसलिए ज़्यादा लगाव था। जब कभी आते थे फक्कर के रूप में झोला लिए आते थे, उनसे हमारे कार्यालय में महान कवि कई कविता लिखे और उनको आज 24वीं स्मृति दिवस पर शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर में कार्यक्रम किया जा रहा। हमारे बीच शिक्षक हमारे अलख निरंजन चौधरी और हमारे सुशील कुमार राय देवदान समिति जदही देवदान समिति के जिला अध्यक्ष और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया जी इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और मैं तमाम आए हुए अतिथियों को, इंजीनियर आलोक कुमार और छात्र अनिकेत पाठक और हमारे प्रिय छोटी नतनी आसमा कुमारी ने नागार्जुन जी की स्मृति दिवस पर शामिल है। मैं आए हुए तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूँ कि आज सब कार्यक्रम छोड़ कर पाए हैं एक छोटा सा इस कुटिया में, इसलिए मैं आप तमाम आदमी सबको धन्यवाद दूँ। और इस बीच में मैं चाहूँगा कि हमारे गणेश दा चंद शब्द में आप नागार्जुन पर बोलेगा। आज बिहार प्रांत के ही नहीं, समूचे देश के जनकवि बाबा नागार्जुन नहीं हैं, लेकिन उनकी जो संदर्भगत रचनाएं हैं, चाहे काव्य का हो, चाहे कहानी का हो, चाहे उपन्यास का हो, चाहे नाटक का हो, वह बिहार के कनकन में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के कनकन में व्याप्त है। हमारे बाबा नागार्जुन, महाकवि नागार्जुन जी की 24वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं ऐसे महाकवि को जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता जब तक रूह में धड़कन है। नागार्जुन की रट लगी रहती है। नागराज हिमालय और एक तरफ नागार्जुन, एक तरफ भिक्षुक लिखने वाली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भी ज़्यादा दर्दनाक कविता ओजस्वी लिखने वाले ये थे। इनके सब शिल्पी कहे जा सकते हैं और ओजस्वी इतने जितने राइफलधारी बंदूक सीमा पर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा। इसलिए आज हम लोग नागार्जुन की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
नागार्जुन का जन्म मधुबनी में हुआ था, जहाँ उनका निहाल था। नागार्जुन जनमानस के कवि थे। वो उस लैंग्वेज भाषा में लिखते थे जिसमें वो बिहार यूपी के देहाती आदमी वो उनकी भाषा समझ सके। इनके रचनाओं को देख के इन्हें बहुत इनके बचपन का नाम ठगना था। नागार्जुन के व्यक्तित्व को चंद मिनटों में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी सिर्फ एक कविता कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया सोई मेरे पास, कई दिनों पर लगी भीत पर छिपकली को गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही स्वस्थ। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों की बाद, धुआं उठी आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और कौओं ने पांखें फुजलाई कई दिनों के बाद। यह अकाल की कविता, एक शब्द भी अकाल इसमें नहीं है, लेकिन अकाल के परिदृश्य को जिस तरह से इन्होंने पिरोया है, इसके सामने कितने महाकवि जो हैं वह विफल हो जाते हैं। सिर्फ एक यही कविता नागार्जुन के व्यक्तित्व